हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैक ऑफ नॉलेज। आज मैं आपको बताऊंगी ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस के बारे में। होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ट्रायोस बनाए गए हैं, जिसका मतलब होता है टॉप 3 मेडिसिन्स जो किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए काम में ली जाती है। और रेस्टलेसनेस का मतलब है बेचैनी। तो ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस में जो टॉप 3 मेडिसिन्स आती है वो है आर्सेनिक एल्बम, एकोनाइट नेपिलस और रस्ट टॉक्सिकोडेंड्रोन। मतलब इन तीनों मेडिसिन्स की हेल्प से अपन किसी भी पर्सन को या पेशेंट को अगर बेचैनी है तो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे वो अपन आगे देखेंगे। सबसे पहले है आर्सेनिक एल्बम। इसमें इसके पेशेंट में जो जो सिम्टम्स होते हैं वो देखते हैं पहले। फर्स्ट, मेंटली रेस्टलेस बट फिजिकली वीक टू मूव विथ फियर ऑफ डेथ। मतलब आर्सेनिक का जो पेशेंट होगा वो मेंटली बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होगा, मतलब मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा बेचैन होगा और फिज़िकली इतना वीक होगा कि वो चल भी नहीं पाएगा, इधर से उधर हिल भी नहीं पाएगा। और आर्सेनिक के पेशेंट के अंदर एक फियर ऑफ डेथ रहेगा कि कभी भी उसकी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस एंड क्रैम्प्स ऑफ काफ मसल। मतलब आर्सेनिक के पेशेंट की काफ मसल में क्रैम्प्स भी आते रहेंगे रेस्टलेसनेस के साथ। इन लेटर स्टेज पेशेंट बिकम ग्रेटली reduced इन स्ट्रेंथ विथ लो ग्रेड फीवर। अगर आर्सेनिक के पेशेंट को फीवर हो जाता है, लो ग्रेड फीवर होता है, तो उसके लेटर स्टेज में मतलब बाद की स्टेज में वो रेस्टलेस होगा और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं एग्रेवेशन। एग्रेवेशन का मतलब होता है ऐसी कौन सी सिचुएशन या ऐसा कौन सा टाइम होगा जिसमें उस पेशेंट की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो है आफ्टर मिडनाइट 1 to 2 AM और PM। मतलब मिडनाइट के बाद में उस पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर कोई पेन हो रहा है या वो ज़्यादा मतलब कोई भी उसको प्रॉब्लम है तो वो मिडनाइट के बाद में बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा बेचैन हो जाएगा। फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक और फूड व्हेन लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड और विद द हेड लो। कोल्ड ड्रिंक से या कोल्ड फूड से उस पेशेंट को ज़्यादा बेचैनी होगी। व्हेन लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड मतलब अगर उसको किसी साइड में कोई प्रॉब्लम है और उसी साइड में अगर वो लेट जाएगा तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाएगी। और विद द हेड लो, अगर वो अपना सिर नीचे करके सोएगा तो भी वो ज़्यादा बेचैन हो जाएगा। नेक्स्ट है एमिलियोरेशन। मतलब ऐसा कौन सा टाइम या ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें उस पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। वो है फ्रॉम हीट इन जनरल एक्सेप्ट हेडेक। आर्सेनिक का पेशेंट जो होगा उसको गर्म चीज़ों से, गर्मी से रिलीफ मिलेगा सिवाय उसके हेडेक के कंडीशन में उसको कोल्ड वाटर से, कोल्ड बाथिंग से रिलीफ मिलेगा, विच इज़ टेम्परेली बेटर बाय कोल्ड बाथिंग। बर्निंग पेन बेटर बाय हीट। अगर उसके कोई बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है तो वो भी हीट की हेल्प से या हीट से उसको रिलीफ मिलेगा उस पेन में। नेक्स्ट अपन देखते हैं एकोनाइट नेपिलस के बारे में। इसका जो पेशेंट होगा उसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे। फर्स्ट है रेस्टलेसनेस इन अर्ली स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन विथ हाई ग्रेड फीवर। जैसा अपन ने आर्सेनिक में देखा था कि लेटर स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में हो रहा था और उसमें लो ग्रेड फीवर था, लेकिन एकोनाइट का जो पेशेंट होगा उसमें हाई ग्रेड फीवर होगा, बहुत ज़्यादा फीवर होगा और उसके अर्ली स्टेज में ही पेशेंट रेस्टलेस होने लग जाएगा। नेक्स्ट है फियर रेदर एंजाइटी एंड फीलिंग दैट इट इज़ यूजलेस टू टेक मेडिसिन। मतलब एकोनाइट का जो पेशेंट होगा उसमें एंजाइटी होगी, फियर होगा और उसको ये लगेगा कि कोई भी मेडिसिन लेना यूजलेस है, मतलब कोई भी मेडिसिन उसे ठीक नहीं कर सकती। नेक्स्ट है एग्रेवेशन एकोनाइट के पेशेंट में कब एग्रेवेशन होगा। इवनिंग एंड नाइट, मतलब शाम को और रात के टाइम में वो बहुत ज़्यादा बेचैन होगा, मेंटली और फिजिकली दोनों लेवल पे होगा। पेन्स आर इनसपोर्टेबल, मतलब उसको अगर कोई दर्द हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब वो उसे सहन नहीं कर पाएगा। इन अ वार्म रूम व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड एंड लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड। गर्म कमरे के अंदर या बेड से उठते टाइम या फिर अफेक्टेड साइड में लेटने से भी उससे प्रॉब्लम एग्रीवेट होगी। नेक्स्ट है एमिलियोरेशन। मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशन में पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। इन द ओपन एयर। अगर एकोनाइट का पेशेंट है, उसको बेचैनी हो रही है और वो अगर खुली हवा में चला जाता है तो उससे रिलीफ मिलेगा, उसकी बेचैनी कम हो जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं रस्ट टॉक्सिकोडेंड्रोन के बारे में कि इसका जो पेशेंट होगा उसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे। फर्स्ट है फिजिकल रेस्टलेसनेस ऑल द टाइम। जैसा अपन ने देखा था आर्सेनिक के पेशेंट में मेंटल रेस्टलेसनेस थी लेकिन वो फिजिकली बहुत वीक था।
एकोनाइट के पेशेंट में मेंटल और फिजिकल दोनों रेस्टलेसनेस थी, और रस्ट टॉक्सिकोडेंड्रोन का जो पेशेंट है उसमें फिजिकल रेस्टलेसनेस होगी। नेक्स्ट है वर्स इन डैम्प वेदर, मतलब अगर डैम्प वेदर होगा तो उसकी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ड्यू टू फिजिकल रेस्टलेसनेस मस्ट चेंज पोजिशन कंटिन्यूसली टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम पेन, क्योंकि वो फिज़िकली रेस्टलेस है, फिज़िकली बहुत ज़्यादा बेचैन है, तो वो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा ताकि उसको उस पेन से या उसके जो भी प्रॉब्लम हो रही है उससे उसे रिलीफ मिले। नेक्स्ट है एग्रेवेशन, कि कौन सी सिचुएशन में रस्ट टॉक्सिकोडेंड्रोन के पेशेंट की प्रॉब्लम एग्रेवेट होगी या बढ़ जाएगी। बिफोर अ स्ट्रॉन्ग कोल्ड वेट रेनी वेदर, मतलब तूफान आने वाला होगा उससे पहले उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, उससे बेचैनी ज़्यादा होगी। कोल्ड वेट या रेनी वेदर होगा तो उसकी बेचैनी बढ़ जाएगी। एट नाइट स्पेशली आफ्टर मिडनाइट, रात को पर्टिकुलरली मिडनाइट के बाद में उसको ज़्यादा बेचैनी होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। फ्रॉम गेटिंग वेट वाइल पर्सपिरेशन, मतलब अगर उससे ज़्यादा पसीना हो गया तो भी वो बेचैन हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग रेस्ट के टाइम में भी वो बेचैन रहेगा। अगर रस्ट टॉक्सिकोडेंड्रोन का पेशेंट लेटा हुआ है तो भी वो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा। नेक्स्ट है एमिलियोरेशन, मतलब कौन सी सिचुएशन में इस पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। वो है वार्म ड्राई वेदर, अगर गर्म और ड्राई वेदर होगा तो उसे रिलीफ मिलेगा, उसकी बेचैनी कम होगी। रैपिंग अप, मतलब अगर अपने आप को पूरा कवर करके रखेगा तो उसे बेचैनी कम होगी। वार्म और हॉट थिंग्स, मोशन, चेंज ऑफ पोजीशन एंड मूविंग अफेक्टेड पार्ट, मतलब अगर वो पोजीशन चेंज करेगा, अफेक्टेड पार्ट को मूव करेगा तो उसकी बेचैनी कम हो जाएगी। तो ये अपन ने इन तीनों मेडिसिन के बारे में देखा था, और अपन ने इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि किस पेशेंट को कौन सी देनी। अगर कोई फिजिकली रेस्टलेस है तो वो रस्ट टॉक्सिकोडेंड्रोन लेगा। अगर मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से वो रेस्टलेस है, दोनों तरह से बेचैन है, तो वो एकोनाइट, उसे अपन एकोनाइट प्रिस्क्राइब करेंगे। और अगर कोई पेशेंट मेंटली रेस्टलेस है लेकिन फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक है तो उससे अपन आर्सेनिक एल्बम प्रिस्क्राइब करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको और अपडेट्स मिलती रहें।